नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एसपी लेसन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और लास्ट वीक की अगर हम बात करें, हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया था हिस्ट्री सब्जेक्ट का, और जो मेडिवल का हिस्सा था और उस पर हमने डिस्कस किया था प्रथम अरबों का हमला, रेवियन इन्वेजन के बारे में हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पहला तुर्कों का हमला। तो तुर्की हमले पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं हम तुर्की शब्द से। जो तुर्की है ये, तो बात कर लेते हैं पहला तुर्की हमला किसने किया था। वो किया था सुबतगीन ने। उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने किया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पे 17 बार हमले किए। उन सब पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो तुर्की हमला किया था वो किस वंश ने किया था, कौन थे। तो पढ़ सकते हैं हम इसको, यानी कि आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें गजनी वंश के बारे में। तो इसके बारे में हम ज़्यादा टाइम लगवाते हुए स्टार्ट करते हैं गजनी वंश के बारे में। और जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा गजनी वंश। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये गजनी वंश है इसकी स्थापना किसने की थी। तो एक बार बोर्ड को मार्क कर लेते हैं। बोर्ड का हमारा हिस्सा लगभग यहाँ तक और होता है। तो बात करें हम 932 की, 932 में स्थापना कर दी जाती है किसकी, गजनी वंश की द्वारा। किसने की थी, ये की थी जी अल्पगिन ने। किसने की थी, अल्पगिन ने। अल्पगिन यहाँ पे शासन करता है 932 से लेकर 962 तक। कब तक शासन करता है ये, 962 तक। अब जो अल्पगिन है बड़ा ही शांत स्वभाव का शासक है, ज़्यादा इधर उधर की टेंशन लेता नहीं। लेकिन बात करें हम 962 में इसकी तो हो जाती है मृत्यु, और 963 में अगला शासक बनता है कौन, सुबतगिन। इससे पहले भी एक दो शासक आए हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है, ना ही हम वो एग्जाम में पूछे जाते, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो सुबतगिन की अगर हम बात करें तो शासक बन जाता है 963 में। और ये कब तक अपना शासन चलाता है, ये चलाता है 997 तक। लेकिन अब बात कर लें 986 से लेकर 997 तक जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, इसने भारत पे अटैक किए थे 3। कितने अटैक किए इसने भारत पे, 3। और तीनों के तीनों कहाँ पे किए थे, जयपाल। कहाँ पे किए थे, राजा जयपाल। और तीनों ही युद्धों में जो ये जयपाल है ये पराजित हो जाता है। तीनों युद्धों में क्या होता है, जयपाल पराजित हो जाता है। अब इसके बाद की बात कर लें, सुबतगिन की मृत्यु हो जाती है कब जी, 997 में क्या हो जाती है इसकी हो जाती है मृत्यु। अब जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, इसके बाद इसका छोटा पुत्र है कौन, इस्लाम। कौन है छोटा पुत्र इसका, इस्लाम। इस्लाम शासक बन जाता है जी। कौन बनता है शासक, इस्लाम शासक बनता है। और ये शासक कब तक करता है, 1998। अब बात ये आती है, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गजनवी का। तो मोहम्मद गजनवी का क्या है, ये छोटा भाई है। अब ये जब शासक बना तो होता क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। जब ये इस्लाम शासक बना है, मोहम्मद गजनवी परेशान हो जाता है कि यार शासन मुझे मिलना चाहिए, बड़ा मैं, और मिल गया किसको, इस्लाम को। ऐसा क्यों हुआ था, 1994 में खुरासान अभियान के दौरान मोहम्मद गजनवी और सुबतगिन के बीच थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी। इसके कारण मोहम्मद गजनवी को उसने शासक नहीं बनाया। सुबतगिन बोला कि मेरे मरने के बाद इस्लाम शासक बनेगा। और इस्लाम जैसे ही शासक बनता है तो जो मोहम्मद गजनवी है उसको चिढ़ हो जाती है इससे, और मोहम्मद गजनवी इस्लाम की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और 998 में मोहम्मद गजनवी क्या बनता है, गजनी का शासक बनता है। कब बनता है, 1998 में। और शासक बनने के बाद बात करें 1000 से लेकर 1027 तक जो मोहम्मद गजनवी है भारत पर कितने हमले करता है, 17 बार इसने भारत पे अटैक किया है। सिर्फ एक युद्ध के मात्र, युद्ध में किसी में नहीं हारा, लेकिन युद्ध जीतने के बाद ये एक बार जाटों के हाथे चढ़ जाता है 1025 में। उस टाइम पे इसको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। सिर्फ यही इसका हार मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो अब इसकी बात कर रहे थे। इसके बाद हम बात करें आगे की। अब शासक बना है,
तो अब ये मोहम्मद गजनवी का भी एक ही उद्देश्य है, भारत पे अटैक करना। और उद्देश्य क्या है मोहम्मद गजनवी का भी? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। किसका? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। दूसरा यहां से क्या है? धन दौलत लूटना। दूसरा काम इसका क्या है? धन दौलत लूटना। दो का ये मुख्य, इसके इस्लाम धर्म का प्रचार और धन दौलत लूटना। तो अब हम देखते हैं इसके जो मुख्य हमले हैं भारत पे इसने कब कब और कैसे कैसे कौन कौन से हमले किए थे, तो उन पे डिस्कस कर लेते हैं। आइए हम तो एक बार इसको रफ कर देते हैं। जिसको नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर इसको रफ करने जा रहा हूँ मैं। तो चलो अब प्यारे बच्चों देखो, एक बात का आप ध्यान रखा करो, अगर साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहोगे ना तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल ईजी हो जाएगी। हिस्ट्री आपको ये सोचेगी कि यार लिखी हमने हिस्ट्री, इतनी ईजी हो जाएगी, बिल्कुल ईजी लगने लग जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गजनवी का पहला हमला 1000 में। अब अगर इसके हमले की बात करें हम 1000 में, हमला कहाँ पे होता है? तो 1000 में अगर हमले की हम बात करें तो 1000 में जो हमला होता है वो होता है सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में। जो सिंधु नदी है इसके आसपास के क्षेत्र पर क्या कर लेता है? ये अधिकार कर लेता है। कौन करता है? मोहम्मद गजनवी। कब? 1000 में पहला हमला करता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 1001 में, इस दौरान अगर हम बात करें इसकी, तो 1001 में ये हमला कहां पे करता है? पंजाब पर। और पंजाब का शासक कौन है? पंजाब का शासक है जी जयपाल। कौन है पंजाब का शासक? जयपाल। अब जयपाल ये पंजाब का शासक है, इस पे अटैक करता है। कब? 1001 में मोहम्मद गजनवी का दूसरा हमला। जैसे ही जयपाल पर अटैक करता है, इस हमले में जयपाल क्या जाता है? हार जाता है। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले की अगर बात करें, मोहम्मद गजनवी का पिताजी था सुबतगिन, उसने अटैक किया, उसके अटैक में भी क्या हो जाता है? जयपाल हार जाता है। 3 हमले उसने किए थे, हार गया। अब पुत्र की बारी आई मोहम्मद गजनवी की, तो मोहम्मद गजनवी से भी क्या होता है? ये जयपाल हार जाता है। अब जयपाल हार गया, हारने के बाद अब जयपाल शर्मिंदा हो जाता है कि यार पहले बाप ने हराया, अब उसका पुत्र हरा रहा है, मेरे तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है, मेरा तो जीने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये जयपाल क्या कर लेता है? हारने के बाद ये कर लेता है आत्महत्या। क्या कर लेता है जी? ये कर लेता है आत्महत्या। तो जयपाल ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। इसके बाद की अगर बात करें हम, इसी युद्ध को हम किस युद्ध के नाम से जानते हैं? वह हिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है वह हिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ? जयपाल और मोहम्मद गजनवी। इसी को हम बोल सकते हैं क्या? पेशावर का युद्ध। एक तो कौन सा? जयपाल, और दूसरा पेशावर का युद्ध। वह हिंद और पेशावर का युद्ध किसको बोला जाता है? जो मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच हुआ था 1001 में, मोहम्मद गजनवी का जो था दूसरा हमला। इसके बाद इंपॉर्टेंट हमला इसका एक और आता है, वो कौन सा है? 1008 वाला हमला। वैसे तो छठा हमला है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट में अगर बात करें तो तीसरा। ये कहाँ पे होता है? ये होता है जी पंजाब पे, यानी कि इसको बोल सकते हैं पंजाब वह हिंद का दूसरा युद्ध। और पंजाब पे शासन कौन कर रहा है अब? आनंद पाल। अब अगर आनंद की पाल की बात कर ले हम, तो ये आनंद पाल कौन है? ये आनंद पाल है जयपाल का पुत्र। तो जयपाल का पुत्र है आनंद पाल, तो बाप कभी मोहम्मद गजनवी को नहीं हरा सका, उसके बाप को भी नहीं हरा सका। लेकिन बात करें आनंद पाल की, ये आनंद पाल भी क्या होता है? यहाँ पे हार जाता है। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं, एक हमला और इम्पोर्टेंट आता है, वो कौन सा है? वो हमला जी 1009 का। कौन सा हमला है? 1009 का। अगर 1009 की बात करें तो मोहम्मद गजनवी क्या करता है? मोहम्मद गजनवी जी जो ये नगरकोट का मंदिर है ना, नगरकोट के
मंदिर को लूट लेता है। किसके मंदिर को लूटता है? नगरकोट के मंदिर को। और 1009 में ही इसने कोशिश की थी हरियाणा में जो थानेश्वर है उस पर अटैक करने की। तो फिर इसका जो इंपॉर्टेंट हमला बनता है 1014 का। ये हमला कहाँ पे होता है? ये हमला होता है थानेश्वर पर। कहाँ पे होता है? थानेश्वर पर। थानेश्वर कहाँ पे पड़ता है जी? ये पड़ता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एचएससी हो या एसएससी हो, आरआरबी हो, इंपोर्टेंट हमला माना जाता है थानेश्वर। लेकिन जो पूछने वाली चीज है इसमें हुआ क्या था, यहाँ पे एक मूर्ति थी चक्रा स्वामी की। क्या? चक्रा स्वामी की मूर्ति थी। उस मूर्ति को क्या कर दिया इसने? तोड़ दिया था। तो चक्रा स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया। इसके बाद 1018 की अगर हम बात करें तो इसने अटैक किया था कहाँ पे? मथुरा पर। कहाँ पे अटैक कर दिया था इसने? मथुरा पर अटैक कर दिया था। कब? 1018 में। इसके बाद की अगर हम बात कर लें तो इसने फिर क्या किया वो भी देख लेते हैं। 1025 में इसने हमला कर दिया जी। कहाँ पे? इसने हमला कर दिया सोमनाथ के मंदिर पे। कहाँ पे कर दिया जी? सोमनाथ के मंदिर। कहाँ पे किया था इसने? सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था। कब? 1025 में। सोमनाथ का मंदिर पड़ता कहाँ पे है? तो सोमनाथ का मंदिर है जो ये पड़ता है जी कहाँ पे? गुजरात में। और इम्पोर्टेंट मंदिर है, सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर माना जाता है आज भी और उस टाइम पे भी। तो सोमनाथ के मंदिर पे कब किया? 1025 में। ये पूछा जाता है ये हमला कौन सा था इसका? तो अगर हमले की बात करें तो ये हमला था इसका 16वां। कौन सा हमला था? 16वां। इसका पूछा जाता है दूसरा हमला, इसका पूछा जाता है छठा हमला, और 16वां हमला फिर 27वां करेगा। अब बात यहाँ पे चली ही है कि 16वां हमले पे पहुंच जाता है, लेकिन होता क्या है उससे पहले ये और देख लेते हैं। इसको रफ कर देता हूं मैं। अब कहानियां जो बनती है वो यहां से बनने वाली हैं। अब ध्यान से बिल्कुल जो जो यहाँ पे लिखा जाएगा ये मान लो वो क्वेश्चन हेड है। 16वां हमला कब होता है जी? ये होता है 1025 में। कहाँ पे होता है जी? वो देख लेते हैं। गुजरात में जी। कहाँ पे? गुजरात में। इसके बाद बात कर लेते हैं जी गुजरात में ऐसा क्या है? तो एक मंदिर है। कौन सा? सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर है जी? ये मंदिर है जी सोमनाथ का। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पे अटैक कर दिया किसने? मोहम्मद गजनवी ने। कब? 1025 में, जो कि 16वां हमला था। अब इसकी अगर हम बात करें, जो ये सोमनाथ का मंदिर है ये बनाया किसने था? बनवाया किसने था? तो इसमें बहुत से वो मिलते हैं कि ऋग्वेद में मिलता है खुद चंद्रदेव ने ये बनवाया था, बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, लेकिन एक हमें यहाँ पर अवशेष मिलता है कि जो इसका निर्माण है वो करवाया था जी भीमदेव प्रथम ने। किसने करवाया था जी? भीमदेव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद की अगर हम बात कर लें, फर्स्ट टाइम भीमदेव प्रथम का नाम आता है या इससे पहले माना जाता है, वो इतिहास में हमें इसका वर्णन मिल जाता है बुकों में कि इसने बनवाया, लेकिन ये भी मानते हैं कि जो चंद्रदेव है ना उसने इसका निर्माण करवाया था। खुद चंद्रदेव थे, देवता थे जो, उन्होंने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था। अब अंतिम बार इसका निर्माण किसने कराया? एक व्यक्ति है जिसे हम किस नाम से जानते हैं?
लोहे पुरुष के नाम से। कौन है लौह पुरुष के नाम से? कौन जाना जाता है? किसे जाना जाता है? सोचो। तो लौह पुरुष के नाम से हमें किसको पुकारते हैं? हम पुकारते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किस नाम से जानते हैं जी? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। कि अंतिम बार इसके एक देख निर्माण किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद की हम बात करते हैं। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो वो देख लेते हैं वो क्या रहती है। अब इसने करवा दिया, चलो ठीक है, लेकिन जो सोमनाथ का मंदिर है ना, जब मोहम्मद गजनवी ने इसको लूटा तो इसमें माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी क्या लेके आया था? 300 ऊंट लेके आया था। क्या लेके आया? 300 ऊंट लेके आया। और 300 ऊंट पे मात्र लगभग मान के चलो 60% धन ही वो लाद पाया था। इतना यहाँ पे धन था। जो इसका गेट था पूर्णतः सोने का बना हुआ था। मान जाता है कि 3 दिन में तो इस पे का गेट टूटा था मोहम्मद गजनवी से। तो बारी लूट पर मात की थी। अब जैसे ही ये 300 ऊंट आते हैं तो 60% धन लाद लिया जाता है। इस बात का पता चल जाता है किसको? पंजाब में बैठे जाटों। अब इन जाटों ने क्या सोचना स्टार्ट किया कि हम गुजरात चलते हैं और मोहम्मद गजनवी को पराजित करेंगे। मोहम्मद गजनवी को पराजित करके हम क्या करते हैं? वहां से धन लूट के लेके आते हैं। किसने योजना बनाई जी? पंजाब के जाटों ने धन लूटने की योजना बना ली। लेकिन इसी टाइम पे इनको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। कौन मिलता जी? एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। और वो बुजुर्ग व्यक्ति जाटों को समझाता है कि भाई जाट तामे बावड़े हो, तुम गुजरात क्या करने जाओगे? जो मोहम्मद गजनवी है वो जब अपने गजनी देश जाएगा तो कहाँ से आएगा? पंजाब से होता हुआ तो आएगा। जैसे ही वो पंजाब में आए आप क्या कर दो? अटैक कर देना। किस पे? किस पे अटैक कर देना आप? मोहम्मद गजनवी पे और धन लूट लेना। तो माना जाता है कि जैसे ही मोहम्मद गजनवी पंजाब में आता है उसी टाइम पे जाट क्या कर देते हैं? उस पर अटैक कर देते हैं। अब जाटों ने अटैक किया तो मोहम्मद गजनवी की बुरी हालत हो जाती है और अपनी जान बचाकर मोहम्मद गजनवी भाग जाता है। और अपनी जान बचाने के लिए मोहम्मद गजनवी कहाँ पे छुपता है? तो मोहम्मद गजनवी जाके छुपता है खुरासान में। कहाँ पे छुपता जी? ये छिपता है खुरासान में। तो यहां तक सब क्लियर है। खुरासान में छुप गया, अपनी जान बचा ली। देखो वो मोहम्मद गजनवी जो आज तक नहीं हारा, 16 हमले अपने कंप्लीट कर चुका है, एक भी युद्ध में वो अभी तक हारा नहीं है। लेकिन अब की बार जैसे ही जीत के वो जा रहा था सहरा मांगने, तो पंजाब के जाटों के हत्थे चढ़ जाता है, वो उसको हरा देते हैं। और मोहम्मद गजनवी को मजबूरन भागना पड़ता है धन दौलत छोड़ के और अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ता है खुरासान में। अब यहाँ पे छुपते हुए मोहम्मद गजनवी सोचना स्टार्ट करता है और ये सोचता है कि यार मैं किसके हत्थों चढ़ गया। अब आज के बाद मेरा धन लूटने का कोई इरादा नहीं है। मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए बदला। क्या चाहिए मोहम्मद गजनवी को? बदला चाहिए। और अब बदला किससे लेगा? ये जाटों से लेगा। क्यों? क्योंकि आखिरी बार जाटों ने इसकी बहुत बुरी हालत की थी। तो अब बात कर लेते हैं 17वां और मुख्य हमला। कौन सा है 17वां हमला? वो बात करें तो पंजाब पर। कहाँ पे करता है जी? ये करता है पंजाब पे। अब 17वां हमला कर दिया मोहम्मद गजनवी ने पंजाब पे। और इसकी अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इसकी अगर हम बात करें तो माना जाता है कि यहाँ पे मोहम्मद गजनवी ने लगभग 50,000 निर्दोष जाटों की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था? यहाँ पे नरसंहार मचाया था। जो निर्दोष थे 50,000 जाट, उनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। और यहाँ पे मोहम्मद गजनवी का बदला पूरा हो जाता है, फिर ये वापिस लौट जाता है। और बात करें हम 1030 की, तो 1030 में मोहम्मद गजनवी वापस लौट जाता है और 1030 में मोहम्मद गजनवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई है, ये मलेरिया के कारण हुई है। किसके कारण हुई है जी? मलेरिया के कारण हुई है। अब कुछ नाम आते हैं, फिरदौसी जैसे इतिहासकार, एक दो कुछ और इतिहासकार हैं, वो जाटों को क्या बोलते हैं कि जाट तो लुटेरे हैं, डाकू हैं, चोर हैं। तो क्यों बोला उन्होंने? जब मोहम्मद गजनवी को उन्होंने लूट लिया था तो फिरदौसी जैसे इतिहासकारों ने बोल दिया कि वो तो है ना लुटेरे हैं, डाकू हैं। जाटों को ये उन्होंने उपाधि दी। क्वेश्चन आता है कि जाटों को चोर, डाकू, लुटेरे की उपाधि किसने दी थी? तो नाम आता है फिरदौसी का जी। अब बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप सोचो अपने विभाग से जाटों ने मोहम्मद गजनवी को लूट लिया, अपना दल था, अपने ही घर पे रख लिया, लेकिन जब फिरदौसी को नहीं आई, शर्म नहीं आई बिल्कुल उसको, जब वो लिख रहा था इनके बारे में कि इन्होंने गलत किया, उसने ये नहीं बोला कि मोहम्मद गजनवी ने कितना गलत किया है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था गजनी वंश, गजनी वंश को हमने अच्छे से कंप्लीट किया, एक एक इसके युद्ध को बारीकी से समझा कि गजनी वंश की स्थापना किसने की। गजनी वंश की स्थापना की जी अल्तबगी ने 1932 में। 62 तक उसने शासन किया, फिर 63 में आता है सुबतगीन। 1986 से लेकर 1997 तक सुबतगीन ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया किस पे? भारत पे। और भारत का शासक कौन? जयपाल। तो जयपाल पर जब उसने अटैक किया तो ये कार्रवाई आगे बढ़ती गई, फिर मोहम्मद गजनवी और सुबतगीन मारा जाता है। उसके बाद उसका पुत्र छोटा इस्लाम बनता है शासक, इस्लाम की हत्या कर देता है मोहम्मद गजनवी। और फिर मोहम्मद गजनवी 1000 से लेकर 1027 तक क्या करता है? भारत पर 17 हमले करता है। और फिर हम एक एक हमला देखते हैं। 1000 में सिंधु घाटी पर, सिंधु नदी के आसपास, 1001 में पंजाब पर, 1008 में आनंदपाल पर, 1009 में नगरकोट के मंदिर को लूटता है, 1014 में थानेश्वर पर, 1019 में मथुरा पर, 1025 सोमनाथ के मंदिर पर, 1027 जाटों के अंदर। ये हमने इसके इम्पोर्टेंट हमले पढ़े। और फिर देखते हैं कि 1030 में इसकी हो जाती है मृत्यु। तो 1030 में मोहम्मद गजनवी चल बसता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक बस यही रहने वाला है। हमने जैसा कि आपको बोला था, हम एक एक टॉपिक करेंगे, स्पेशल क्लास लेंगे वीक में एक दिन, और एक टॉपिक को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ताकि यहाँ से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्या हो? आपके लिए सफलता की सीढ़ियाँ। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं पे डिनोट करते हैं। और आज हमने पढ़ा था पहला तुर्कों का हमला। तो क्या पढ़ा हमने? पहला तुर्कों का हमला पढ़ा था। फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।